Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome to the next lecture of Mathematics 10 chapter number 2 exercise 2.7. देखिए इस एक्सरसाइज में हमने साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखना है। जिस तरह आप लोगों ने 9th क्लास में चैप्टर नंबर 1 की 1.6 एक्सरसाइज में साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व किया था, लेकिन उसमें वो इक्वेशंस दोनों लीनियर इक्वेशंस थी। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने x + 2y = 7 और 2x + 3y = 11, कोई इस तरह से आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस दे दिया जाए तो आपने इसे साइमल्टेनियसली सॉल्व करना सीखा था बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल एंड मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। आपने इसी सिस्टम को ग्राफिकल मेथड से भी सॉल्व करना सीखा हुआ है और आपने सिस्टम को एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व करना सीखा हुआ है। लेकिन इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में दोनों इक्वेशंस लीनियर हैं। लेकिन आज के इस टॉपिक में हमने जिन इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है उसमें दो कैटेगरीज़ की इक्वेशंस मेनली तो होंगी। एक कैटेगरी ये कि एक इक्वेशन कोई लीनियर कर लें और दूसरी इक्वेशन क्वाड्रेटिक कर लें। इस तरह से हम सॉल्व करना सीखेंगे। और एक और इस तरह की इक्वेशंस कि जिसमें दोनों ही क्वाड्रेटिक होंगी, इस तरह की इक्वेशंस। तो हम इस तरह जो डिफरेंट इक्वेशंस गिवन होंगी उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना सीखेंगे बाय यूजिंग एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओवरऑल इस एक्सरसाइज में आपको 5 डिफरेंट काइंड्स की इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। हम आज के इस लेक्चर में फर्स्ट 2 टाइप्स को सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर बाय सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ द एक्सरसाइज 2.7। तो देखिए कि हमने इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करना है साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली सॉल्व करने का मतलब ये है कि हम जो x और y की वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे वो इसमें पुट करें तो ये भी सेटिस्फाई होगी, और वही वैल्यूज़ जब इसमें पुट करेंगे तो ये भी सेटिस्फाई होगी एट द सेम टाइम फॉर द सेम वैल्यूज़ ऑफ x एंड y। तो हम इसको सॉल्व करने के लिए देख रहे हैं कि हमारे पास कैटेगरी क्या है। देखिए फर्स्ट इक्वेशन लीनियर है, यानी जिसमें x और y दोनों की पावर्स 1 आ रही हैं, जबकि इसमें आप देखिए तो x पर पावर 2 आ रही है। तो ये उस कैटेगरी का सिस्टम आपको गिवन है कि जिसमें फर्स्ट इक्वेशन लीनियर है और सेकंड इक्वेशन क्वाड्रेटिक है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए लेट्स सपोज आप इसको फर्स्ट इक्वेशन और इसको सेकंड इक्वेशन कहते हैं। तो जब भी कभी आपको इस तरह से सिस्टम दिया जाए कि जिसमें एक इक्वेशन लीनियर और दूसरी इक्वेशन क्वाड्रेटिक हो, तो याद रखिए पहले लीनियर इक्वेशन को पिक करेंगे और उसमें से y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x और x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y फाइंड करके सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे, और उससे जो ये इक्वेशन होगी ये सिंगल वेरिएबल में रिड्यूस हो जाएगी। इसको सॉल्व करके इसके 2 एग्जैक्ट वैल्यूज़ फाइंड करके बैक सब्स्टिट्यूशन से इस से जो आपने वेरिएबल फाइंड आउट किया था उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, और एंड पर ऑर्डर्ड पेयर को जो है वो सॉल्यूशन सेट में आप लिख देंगे। तो अब देखिए कि हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन को पिक करते हैं। मैंने जिस तरह से आपको बताया कि आप इस तरह के सिस्टम में हमेशा फर्स्ट इक्वेशन को पिक करोगे। तो आपने लिखा फर्स्ट इक्वेशन इम्प्लाइज दैट x + y = 5। सो y की वैल्यू अगर इन टर्म्स ऑफ x फाइंड करें तो 5 - x लिखा जाएगा, या फिर आपकी चॉइस है x = 5 - y कर दें। x = 5 - y करते हैं तो x की जगह पर पुट करेंगे, और जैसा कि मैंने अभी इधर y = 5 - x किया तो मैं y की जगह पर इस वैल्यू को उठाकर सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। तो मैं इसका नाम अगर इक्वेशन नंबर 3 दूं तो मैं लिख दूंगा कि पुट y = 5 - x इनटू इक्वेशन नंबर 2। तो अब आप देखिए कि x² तो एज इट इज़ 2 × y की जगह पर आप ये वैल्यू यानी 5 - x पुट कर दोगे और -14 = 0 आ जाएगा। तो अब आप अगर देखिए तो इसको अरेंज कर लेने पर आपके पास ये फॉर्म आ रही है। तो अब आप देख रहे हैं कि जो हमारी इक्वेशन नंबर 2 थी ये 2 वेरिएबल्स में थी इनिशियली, लेकिन हमने इसे रिड्यूस करवा लिया इनटू सिंगल वेरिएबल। अब इसमें सिर्फ और सिर्फ x इन्वॉल्व हो रहा है, और आप देख रहे हैं कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन टर्म ऑफ सिंगल वेरिएबल x। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो मैं इसको फैक्टराइज कर देता हूँ। देखिए अगर आप लिखें x² + 6x - 4x - 24 = 0, x कॉमन लें x + 6 - 4 कॉमन लें x + 6, x + 6 कॉमन लें तो x - 4, 0 प्रोडक्ट प्रॉपर्टी को यूज़ करें तो x + 6 = 0 और x - 4 = 0। x की वैल्यू 4 आ रही है
और x की वैल्यू इधर से -6 आ रही है। अब आप x की वैल्यू -6 के कोरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू को फाइंड करोगे और x की वैल्यू 4 के कोरस्पॉन्डिंग भी y की वैल्यू को फाइंड आउट करोगे। तो अब आप देखिए कि व्हेन x इज़ इक्वल टू -6 देन y की वैल्यू देखिए फाइंड आउट करने के लिए इसमें आप इसको पुट करेंगे, देन पुट इन इक्वेशन 3, देन y इक्वल टू 5 माइनस 6, 5 + 6 आ जाएगा और y की वैल्यू आपके पास 11 आ जाएगी। सिमिलरली देखिए व्हेन x इज़ इक्वल टू 4 देन y इज़ इक्वल टू 5 माइनस 4 यानी y इज़ इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो सॉल्यूशन सेट आप इस तरह से लिखेंगे कि देखिए आप देख रहे हैं कि जब x -6 है तब y 11 है, जब x 4 है तब y 1 है। तो आप इसको लिख दोगे -6, -11 एंड 4, 1। इस तरह से सॉल्यूशन सेट इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर लिख दिया जाएगा। तो आई थिंक कि आपको ये क्लियर हो रही है सिचुएशन। अगर आप x -6 और 11 लेके इसमें पुट करो तो ये भी ट्रू होगी और इसमें पुट करो तो ये भी ट्रू होगी। और अगर आप x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 1 लेकर इसमें पुट करोगे तो ये भी ट्रू होगी और इसमें पुट करोगे तो एट द सेम टाइम ये भी ट्रू होगी। इसका मतलब है कि इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को हमने साइमल्टेनियसली सॉल्व किया और x और y की वैल्यूज़ को फाइंड आउट इस तरह से किया कि जब ये ऑर्डर्ड पेयर इन दोनों में पुट करते हैं तो भी ट्रू स्टेटमेंट बनती है और ये ऑर्डर्ड पेयर जब उठाकर इन दोनों में पुट करते हैं तो ये स्टेटमेंट्स अगेन ट्रू बनती हैं। तो इस तरह से आप ऐसी सिचुएशन में साइमल्टेनियसली सॉल्व करें इक्वेशंस को कि जब एक इक्वेशन लीनियर और दूसरी इक्वेशन क्वाड्रेटिक है। अब इस एक्सरसाइज के फर्स्ट 4 क्वेश्चंस इसी सिचुएशन के हैं कि जिसमें फर्स्ट इक्वेशन आपको लीनियर और सेकंड इक्वेशन आपको क्वाड्रेटिक दी हुई होगी। मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन करवा लेने के बाद आप अगर अपनी बुक पर क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक देखें तो सेम टू सेम यही सिचुएशन आ रही है। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 करवा रहा हूँ और क्वेश्चन नंबर 2 और 3 एज होमवर्क दे रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। इसमें आप देख रहे हैं कि एक इक्वेशन तो क्लियरली लीनियर है, ये इक्वेशन आपको अपरेंटली लीनियर लग रही होगी, लेकिन जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो x और y मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ओवरऑल इसकी जो डिग्री आ रही होगी वो सेकंड डिग्री होगी, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही होगी। तो आप देख रहे हैं कि कैटेगरी वही है कि हमें इस सिस्टम को सॉल्व करना है कि जब एक इक्वेशन लीनियर और दूसरी इक्वेशन क्वाड्रेटिक है। तो मैंने आपको बताया कि आप इसमें से लीनियर इक्वेशन को पिक करेंगे और उससे वैल्यूज़ को फाइंड करके सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे। तो हम लीनियर इक्वेशन को पहले पिक करते हैं और इसमें से अपनी मर्ज़ी से या तो x की वैल्यू इन टर्म ऑफ y या फिर y की वैल्यू इन टर्म ऑफ x फाइंड करके इसमें पुट करके इसे सिंगल वेरिएबल में रिड्यूस करवा कर इसको सॉल्व करेंगे और इसके थ्रू बैक सब्स्टिट्यूशन से इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे दूसरे वेरिएबल की। तो इस तरह से दोनों वेरिएबल्स x और y के लिए हम 2 ऑर्डर्ड पेयर्स फाइंड आउट कर लेंगे कि जिनको जब हम इसमें पुट करें और इसमें पुट करें एट द सेम टाइम तो ये दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू होंगी। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। उसी तरह से करेंगे कि आप सबसे पहले लीनियर इक्वेशन को पिक करेंगे x + y = a - b। अब आप ऐसा भी कर सकते हैं कि y = a - b - x कर दें या फिर x = a - b - y कर दें। दोनों सिचुएशंस में अल्टीमेटली जो आंसर आएगा वो एक ही होगा। तो आपकी अपनी चॉइस है आप क्या करते हैं। हम जस्ट इसका नाम इक्वेशन नंबर 3 रख के और y की इस वैल्यू को इधर y की जगह पर पुट कर देते हैं। तो आप लिख देंगे जी पुट इन इक्वेशन नंबर 2। तो a/x - b/y की जगह देखिए a - b - x आ जाएगा और = 2 आ जाएगा। अब ये a और b कॉन्स्टेंट्स हैं जबकि x और y जो हैं वो वेरिएबल्स हैं। तो आप क्लियरली ये देख रहे हैं कि हमारी इक्वेशन इस वक्त सिंगल वेरिएबल x में रिड्यूस हो चुकी है। तो आप इसको अरेंज करके स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए, उसके बाद उसको सॉल्व करें और x की 2 वैल्यूज़ फाइंड करें। उन x की 2 वैल्यूज़ को इधर उठाकर एक करके पुट करेंगे तो आपको करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ ऑफ y मिल जाएंगी और इस तरह आप उसे सॉल्यूशन सेट में उठाकर पुट कर देंगे। तो हम इसको सबसे पहले तो अरेंज करते हैं और स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं। तो आप एलसीएम लेंगे तो आप देखिए कि एलसीएम लेने पर आपके पास ये सिचुएशन आ रही होगी।
अब आप देखिए कि इसको हम अरेंज करना चाहते हैं तो ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स इक्वल्स टू 2x इंटू ए माइनस बी माइनस एक्स आ जाएगा। मैं ये डिवाइड हो रहा था, इसको इधर लेकर आकर मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया और ए को इन सब से मल्टीप्लाई करवा दिया और ये लिख दिया। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस ए बी ये आ रही है आपके पास। अब आप देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर को अगर हम इस साइड पर लेकर आएँ तो एक्स स्क्वायर वाली क्वाड्रेटिक टर्म पॉजिटिव हो जाएगी। तो हमें चाहिए कि हम इसे स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए सारी टर्म्स को इक्वल की इस साइड पर शिफ्ट कर दें। तो ये सिचुएशन कुछ इस तरह से आएगी। ये देखिए मैं तमाम टर्म्स को इक्वल की साइड पर ले आया हूँ। अब देखिए ये मैंने इसे सिंप्लीफाई करवा दिया। अब आप देखिए तो मैं x को कॉमन ले सकता हूँ, तो आप देखिए इसको लिख सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस भी कॉमन ले लें 3a माइनस बी आ जाएगा और x कॉमन आ जाएगा और प्लस a स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो अब आप देख रहे हैं कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, x का कोफिशिएंट ये सारा का सारा माइनस साइन समेत b है और ये c है। तो आप इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाकर और इसको सॉल्व कर सकते हो फॉर x। तो आप देखिए यही करेंगे कि आपने ये a b और c की वैल्यूज़ लिख दी हैं और अब आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाओगे माइनस बी प्लस माइनस के रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो माइनस इंटू 3a माइनस बी यानी वैल्यूज़ आप इसमें पुट कर दोगे माइनस इंटू 3a माइनस बी होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी और 2 इंटू a। सो ये 3a माइनस बी आ जाएगा और प्लस माइनस पर स्क्वायर आएगा तो प्लस हो जाएगा और 3a प्लस बी पर होल स्क्वायर आ जाएगा, 3a माइनस बी पर होल स्क्वायर आ जाएगा और माइनस 8 इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 4 3a माइनस बी प्लस माइनस के रूट ऑफ, देखिए इस पर होल स्क्वायर आप ओपन कर दें तो a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर लगाते हो आप डायरेक्टली इसको लिख सकते हो 9a स्क्वायर माइनस 6ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 8a स्क्वायर प्लस 8ab। तो अब आप देखिए 9a स्क्वायर माइनस 8a स्क्वायर ए स्क्वायर आ जाएगा माइनस 6ab प्लस 8ab प्लस 2ab आ जाएगा और प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा डिवाइडेड बाय 4। आप इसे ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लगाकर इसे क्लोज करके लिख सकते हो। तो आप इसे लिख सकते हो जी a प्लस बी होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट को कैंसिल कर दोगे और बाकी आप इसे लिख देंगे यहाँ पर। तो अब आप देखिए कि एक दफ़ा प्लस का केस अलग और माइनस का केस अलग कर दिया जाएगा। तो देखिए इसके ऑनवर्ड्स मैंने सिंप्लीफिकेशन की और x की वैल्यू a और इसके थ्रू सिंप्लीफिकेशन की तो x की वैल्यू a माइनस बी बाई 2 फाइंड आउट की है। अब एक एक करके इन दोनों को थर्ड इक्वेशन में पुट करें तो कोरिस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ ऑफ y फाइंड आउट कर लेंगे। तो आप लिखेंगे पुट x इक्वल टू a इन इक्वेशन नंबर 3। तो y इक्वल टू a माइनस बी माइनस a आ जाएगा और a कैंसिल होंगे तो y इक्वल टू माइनस बी आ जाएगा। सो व्हेन x इज़ a देन y इज़ माइनस b और आप इसको पुट कर देंगे, पुट क्वेश्चन नंबर 3 में पुट करेंगे तो y इक्वल टू a माइनस बी माइनस एक्स की जगह पर a माइनस बी बाई 2 पुट कर देंगे और आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको LCM लेना पड़ेगा और ये आपके पास a माइनस बी बाई 2 आ रहा है। सो व्हेन x इज़ a माइनस बी बाई 2 देन y इज़ a माइनस बी बाई 2। तो ओवरऑल आप इसका सोल्यूशन सेट अगर लिखें तो आप ये लिखेंगे कि व्हेन x इज़ a देन y इज़ माइनस बी, व्हेन x इज़ a माइनस बी बाई 2 देन y इज़ a माइनस बी बाई 2। तो ये आपके पास सोल्यूशन आ रहा है और इस ऑर्डर्ड पेयर को दोनों में पुट करें तब भी ट्रू होगा और इस ऑर्डर्ड पेयर को x और y की जगह पर सब्स्टिट्यूट करें तो ये तब भी ट्रू होगा। तो आई थिंक कि आपको ये सिचुएशन क्लियर हो रही है कि हम एक इक्वेशन लीनियर और दूसरी क्वाड्रेटिक हो तो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली कैसे सॉल्व करते हैं। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5 और 6 की जानिब जो कि सेम टाइप के क्वेश्चन हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आप देख रहे हैं कि अगर हम इसमें होल स्क्वायर को एक्सपेंड करें तो ये आएगा y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 इक्वल्स टू
10 और प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा होगा। तो आप इसमें देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों के कोफिशिएंट्स 1 हैं। आप इसमें देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट्स भी 1 हैं। तो दोनों इक्वेशंस में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट्स बिल्कुल सेम हों और प्रोडक्ट टर्म एक्स वाई इन्वॉल्व ना होती हो। मिसाल के तौर पर आपके पास कोई इक्वेशन लिखी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 7। तो अब इसमें आप देख रहे हैं कि प्रोडक्ट टर्म एक्स वाई आ रही है, लेकिन आप अपने इस गिवन सिस्टम में देख रहे हैं कि प्रोडक्ट टर्म एक्स वाई इन्वॉल्व नहीं हो रही। तो याद रखिए हमेशा ऐसी इक्वेशंस के जिसमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट्स बिल्कुल सेम हो और प्रोडक्ट टर्म एक्स वाई इन्वॉल्व ना हो रही हो, तो उसे आप याद रखिए हमेशा कि आप सब्ट्रैक्ट करके एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों को एलिमिनेट करवा सकते हो और रिजल्टिंग इक्वेशन को लीनियर बना सकते हो। तो आप अगर इन दोनों को सॉल्व करो तो इनके थ्रू आप लीनियर इक्वेशन जनरेट कर सकते हो और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक वही सिचुएशन आ जाएगी कि एक इक्वेशन लीनियर है और दूसरी इक्वेशन क्वाड्रेटिक है। तो आप अभी ये करोगे कि इन दो इक्वेशंस को लेते हुए इनको माइनस करोगे, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को एलिमिनेट करवा दोगे और उसके थ्रू रिजल्टिंग लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करके और उसके बाद आप इस इक्वेशन में पुट करके सिंगल वेरिएबल में से रिड्यूस करवा के इसको सॉल्व करके बैक सब्स्टिट्यूशन से दूसरे वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट करोगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। तो देखिए कि हम फर्स्ट इक्वेशन को पहले तो एक्सपैंड कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 इक्वल्स टू 10, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y इक्वल्स टू 10 माइनस 1, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y इक्वल्स टू 9। आप इसको और इस इक्वेशन को अगर देखो तो ये वही 1 इक्वेशन है, सिर्फ अरेंज हुई हुई है। सो हमने फर्स्ट इक्वेशन को ही सिर्फ अरेंज करके होल स्क्वायर को एक्सपैंड करके ये फॉर्म लिख दी है। अब अगर आप फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करना चाहो, आप माइनस करवा दो दोनों को, तो आप लिख सकते हो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x इक्वल्स टू 1 को आप ऊपर लिखोगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y इक्वल्स टू 9 को आप नीचे लिखोगे। फ्रॉम के बाद वाली इक्वेशन को पहले लिखा जाता है और फ्रॉम से पहले वाली इक्वेशन को बाद में लिखा जाता है। तो अब आप देखिए कि हम माइनस कर रहे हैं चूँकि, तो हम इन तमाम साइंस को चेंज करवा देंगे। एक्स स्क्वायर भी और वाई स्क्वायर भी क्लियरली एलिमिनेट हो रहे हैं और आपके पास सिचुएशन आ रही है 4x प्लस 2y इक्वल्स टू 1 माइनस 9 का आंसर -8 लिख दिया जाएगा। आप इसे मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हो, 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले के ये आ जाएगा 2x प्लस वाई इक्वल्स टू -8 और 2 को दरा कर डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगी 2x प्लस वाई इक्वल्स टू -4। अब आप इसको इक्वेशन नंबर 3 कह सकते हो। तो अब आप देख रहे हैं कि हमारे पास इन दोनों को सॉल्व करके रिजल्टिंग इक्वेशन लीनियर आ चुकी है। अब हम इस लीनियर इक्वेशन को किसी भी एक इक्वेशन के साथ साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, यानी इस लीनियर इक्वेशन को या तो इससे वैल्यू ऑफ y इन टर्म्स ऑफ x या वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y फाइंड आउट करने के बाद आप उससे या तो फर्स्ट में पुट करवा दो या सेकंड में पुट करवा दो। याद रखिए कि अगर इन दोनों को सॉल्व करके ये आ रही है तो पुट आपकी अपनी चॉइस है, किसी भी एक में की जा सकती है। लेकिन अगर ये लीनियर इक्वेशन आ रही होती इसको सॉल्व करके तो इसमें पुट होती, इसको सॉल्व करके आ रही होती तो उसमें पुट होती, लेकिन अभी दोनों को सॉल्व करके आ रही है, लिहाजा दोनों में से किसी भी एक में पुट की जा सकती है। सो आप इसको फर्दर लिख सकते हो y इक्वल टू -4 - 2x। आप इसको 3 कह दो या आप इसको 3 कह दो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप इस थर्ड इक्वेशन को यानी y की इस वैल्यू -4 - 2x को उठा के लेट्स सपोज इसमें पुट करते हो या फिर आप इसमें पुट करते हो, तो दोनों केसेस में आपके पास एक ही रिज़ल्ट आएगा। तो आप मिसाल के तौर पर इस इक्वेशन को उठाकर सेकंड में पुट करते हो तो क्या होगा, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में -4 - 2x होल स्क्वायर प्लस 4x इक्वल्स टू 1। एक्स स्क्वायर ऐसे ही आप इससे माइनस को कॉमन ले सकते हो, 4 + 2x आ जाएगा
और आप जानते हैं कि स्केयर जब माइनस पर आएगा तो उसको प्लस कर देगा, तो ये 4 + 2x का स्केयर प्लस 4x = 1 आ जाएगा। आप इस पर होल स्केयर का फार्मूला खोल दो, 16 + 16x + 4x² + 4x = 1 आ जाएगा। यानी मैंने इस पर a² + 2ab + b² लिखा तो ये चीज़ आ रही है। आप इस सारी इक्वेशन में से 5 को कॉमन ले सकते हो तो ये आ जाएगी, 5 को आप इधर आकर डिवाइड कर दो तो ये इक्वेशन आ रही है, और इसको आप अगर फैक्टराइज़ कर दो तो ये इसके दो फैक्टर्स आ रहे हैं। आप इन्हें सेपरेटली इक्वल टू 0 पुट करवा के वैल्यूज़ ऑफ x निकालोगे तो आप देख रहे हैं कि एक वैल्यू ऑफ x -3 आ रही है और एक वैल्यू ऑफ x -1 आ रही है। आप एक एक करके इनको इस इक्वेशन में पुट करो तो करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ ऑफ y आ जाएंगी। तो पुट x = -3 इन इक्वेशन नंबर 3, तो y = -4 - 2 × -3, y की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू 2 आ रही है। और जब x की वैल्यू -1 है तो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y -2 आ रही है। तो इस तरह से आप सॉल्यूशन सेट इसका लिख दोगे, when x is -3 then y is 2 and when x is -1 then y is -2। -3 + 2 और -1 -2, आपके पास ये दो ऑर्डर्ड पेयर्स आ रहे हैं। आप इस ऑर्डर्ड पेयर को भी पहली और दूसरी में उठाकर पुट करो तो दोनों एट द सेम टाइम सेटिस्फाई होंगी, और अगर आप इसको उठाकर उसमें पुट करो तो फिर भी वो दोनों एट द सेम टाइम सेटिस्फाई हो रही होंगी। तो आई थिंक कि आपको ये सिचुएशन क्लियर हो रही है कि जब आपको दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन हों लेकिन दोनों x² और y² के कोफिशिएंट्स बिल्कुल सेम हों, पहली इक्वेशन में भी और दूसरी इक्वेशन में भी, और प्रोडक्ट टर्म x y इन्वॉल्व ना होती हो तो आप उसे सब्ट्रैक्ट करके लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करवा सकते हो। अब आपके पास एक इक्वेशन लीनियर होगी और कोई एक इनमें से लेकर दूसरी को क्वाड्रेटिक कह दो। इससे वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y या फिर वैल्यू ऑफ y इन टर्म्स ऑफ x लेकर किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके उससे वैल्यू ऑफ x को फाइंड आउट कर लें और उससे बैक सब्स्टिट्यूशन से वैल्यू ऑफ y को फाइंड आउट कर लिया जाएगा और इस तरह से ऑर्डर्ड पेयर में लिख दिया जाएगा। तो आप क्वेश्चन नंबर 6 को अगर देखें तो बिल्कुल सेम टू सेम इसी कैटेगरी का क्वेश्चन है। तो आप क्वेश्चन नंबर 6 को बिल्कुल जिस तरह क्वेश्चन नंबर 5 करवाया इसी तरह से सॉल्व करेंगे। आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। मैंने आपको जो क्वेश्चंस करवाए हैं ये बिल्कुल इसी तरह से क्वेश्चंस हो जाएंगे। आई थिंक आप कर सकते हैं, इनको ट्राई करेंगे और फिर आप मुझे बताएंगे कमेंट्स करके कि अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आई तो मैं उसको दोबारा भी करवा दूंगा। आने वाले लेक्चर में हम इस एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि किन सेम टाइप्स के क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं और आप उन्हें सॉल्व कर सकते हो। सो कीप वॉचिंग दिस चैनल। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ इन्हें शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।